गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं बबीता आज अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, पहले हम कुछ कोट्स पढ़ते हैं। फेलियर आर नॉट एंड, इट इज़ जस्ट बिगनिंग टुवर्ड्स योर गोल, वन स्टेप मोर। एंड सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कन्वेंशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क, परसेवरेंस एंड लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर। Another quote, the best way to predict the future is to create it. You have to create it, your future, by the sincere thinking, by your hard work. और आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज सक्सेस ही हमारा आज का मेन मोटिव है, हम सक्सेस की ही बात करेंगे। एंड यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू विन, यू आर ऑब्लिगेटेड टू कीप ट्राइंग, मोर ट्राइंग टू द बेस्ट, एंड यू कैन डू एवरी डे. And one more thing, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. If you believe something, you want to be use yourself, don't let anyone ever stop you from doing it. Nothing will work unless you want it to. अब इसके एक एक करके सबके हम अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले जो हमने बोला था, फेलियर आर नॉट एंड, इट इज़ जस्ट बिगनिंग टुवर्ड्स योर गोल, वन स्टेप बाय वन स्टेप। देखिए कितना इजी सा एक एक कोट है कि फेलियर अगर आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको एक लर्निंग दे जाता है, वो आपको एक चीज़ सिखा देता है। अब मैं बताऊंगी कि आज हम ये वाला वीडियो क्यों बना रहे हैं और ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मोटिव क्या है। ये वीडियो बनाने के पीछे टोटल मोटिव हमारे यूजीसी नेट के जो बच्चे जिनका कल एग्ज़ाम हुआ है और 16 जून के जो आईएएस के बच्चे हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। मैं बबीता, आप सब लोग मुझे जानते हैं एज ए काउंसलर। सबसे पहले ये बताना है कि अगर आपका कल का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जितने भी ग्रुप के बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको ये चीज़ बार बार बताऊंगी कि यूजीसी जो नेट है इसका जो कल का पेपर है, हाँ वो थोड़ा ट्रिकी आया है। थोड़ा उसमें जो आप लोग का एक परंपरागत तरीका था उस तरह से पेपर नहीं था। ज़्यादातर उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल वन वर्ड के थे। जैसे कि एक क्वेश्चन देख रही थी कि बिंबिसार की राजधानी का नाम क्या है, जो कि सभी लोग आप लोग नॉर्मल पढ़ते में ही करते हैं, गिरिव्रज या राजगृह। या जैसे कि जी बी डी सावरकर की कौन कौन सी बुक्स थी। या उसमें एक क्वेश्चन था कि जो शूद्रक वाला है, जो कि हम हमेशा मिलाते रहते हैं, किसकी कौन सी बुक है। या जैसे कि एक सिख धर्म में शादी होती है जिसे आनंद कारज कहते हैं, जो कि नॉर्मल सिख फैमिलीज़ में बच्चे तक भी जानते हैं आनंद कारज क्या है। या कि विंध्य शक्ति कहाँ का राजा था, सभी जानते हैं, वाकटक। और कुछ मैंने इतने सिंपल क्वेश्चंस भी उसमें देखे थे, तो उसमें ऐसा नहीं था कि उसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, जिस तरह से गर्मी थी, जिस तरह से कल का माहौल था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, पहली बार आप लोग बहुत टाइम बाद आप लोग ऑमर शीट पे एग्ज़ाम दे रहे थे, तो नो डाउट कि लेंदी था, तो थोड़ा सा नर्वस हो गए क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ एक तो जो मुझे कहना है, और एक आप लोगों का थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाना भी रहा है। जितना मैं जानती हूँ सभी ने बहुत मेहनत की थी, हमारे सारे ग्रुप के बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, और मैं पर्सनली थोड़ा सा उनके लिए दुखी भी हूँ, सैड फील भी कर रही हूँ। लेकिन जो बात मैं बार बार, जो सबसे पहले वाली बात मैंने की है कि फेलियर्स आर नॉट एंड, इट इज़ जस्ट बिगनिंग। आपको आज ही कल हमारा 18 जून को पेपर हुआ है, आज 19 जून है, आज ही आपको अपना स्टार्ट कर देना है। अभी 6 बजे से ही आप लोग अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए। मैं बार बार कहती हूँ कि हमें हर पेपर की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। आने वाले 6 मंथ्स की हमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई हमें करना क्या है। एक पूरी डायरी बनाइए। कोर्स आपने सारा एक बार थोरो कर ही लिया है, अब आपको केवल पेपर का पैटर्न देखना है। और जो यूपीएससी के बच्चे थे 16 जून को, जिनका कि सी सेट का पेपर टफ था, उनके लिए कहना चाहूँगी कि नॉर्मली सी सेट के पेपर को सब लोग छोड़ ही देते हैं, सोचते हैं कि उसे आराम से कर लेंगे और पेपर 1 को ही करते रहते हैं। अब की बार जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम थे, ज़्यादातर इकोनॉमिक और जो पॉलिटी और ज्योग्राफी यही सब थी। जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न और ये सब बोला जाता है। नेट वाले में तो शायद मुगल्स और दिल्ली सल्तनत में से बहुत ही कम आया है। तो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको ये चीज़ थोड़ा सा देखकर चलनी है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन से आप लोग क्यों गड़बड़ाए? वो इसलिए गड़बड़ाए कि आपकी प्रैक्टिस कम थी। जबकि मैंने जब वही वाला पेपर अब आप लोग शांति से बैठ कर देखिए तो आप लोगों से कर जाएंगे। जैसे जिनके 50-55 ठीक हो रहे हैं, अगर वो आराम से अब उस पेपर को करते हैं तो उनका जहाँ तक मुझे लगता है 60 to 65 भी जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पेपर का प्रेशर था आप लोगों के ऊपर।
और वन वाले लाइन वाले क्वेश्चन भी मैंने देखा बहुत सारे थे, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, बहुत सिंपल बुक्स वाले क्वेश्चन थे। हाँ, हिस्टोरियोग्राफी जो है थोड़ा सा डिफरेंट आई है। आप लोग इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हुए कि PYQs जो परंपरागत आप करते हुए आ रहे थे उसमें से क्वेश्चन थोड़े कम थे। और CSET जो आप लोगों का गड़बड़ हुआ है क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं थी। UPSC वाले बच्चों को होंगी कि आप लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं थी। और एक वाली बात दोबारा से कहूँगी, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। हमें अपना फ्यूचर खुद ही क्रिएट करना है। ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। मैं बार बार कहती हूँ कि डेली के आपने टास्क बनाइए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट का जो भी काम करना है वो उसी दिन में कीजिए। अगले दिन का लिख लीजिए कि अगले दिन हमें क्या करना है। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स में अपने दिन को बांट लेते हैं, छोटे छोटे स्टेप पे अपने पाठ्यक्रम को बांट लेते हैं, तो जो बड़ा सा भी पाठ्यक्रम है वो भी पूरा हो जाता है। और ये वाली बात है कि यू कैन डू एवरीथिंग। जैसे इम्पॉसिबल वर्ड भी है, उसमें भी एक बात मैंने पहले भी कई बार कही है, आई एम पॉसिबल। एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि केवल किसी की डेथ हो जाए तो उसे हम दोबारा नहीं ला सकते, वरना इस पूरी धरती में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं होता। इम्पॉसिबल खुद से कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ समझनी है, बिल्कुल भी अपने दिल को छोटा नहीं करना है। कल का पेपर बीत गया, कल वाला दिन अब फास्ट हो गया, अब एक नई शुरुआत है। आज से ही आप नई शुरुआत कीजिए। 6 महीने हैं हमारे पास, दिसंबर में हमारा नेट आ जाएगा। और IAS वाले बच्चों के लिए भी कहूँगी, दिसंबर में दोबारा फॉर्म आ जाएगा। जिनके पास IAS का दूसरा चांस है उनका मई 25 में एग्ज़ाम है। आज से ही बैठ जाइए। जो आपकी कमियाँ, फेलियर हमें सिखाता है। कहते हैं ना, बार बार आप गिरेंगे, बार बार उठेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। आप बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया आज सुबह से कि दीदी आपका नेट कैसे निकला है। तो अब मैं वीडियो के माध्यम से भी ये बता रही हूँ, और मैंने वैसे मैसेजेस में भी बताया है कि हमारे सामने तो बहुत चुनौती थी। खाली घर को देखना, बच्चों को देखना, काम करना भी नहीं था। हमारे साथ तो ये भी चुनौती थी कि हमें कोई पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और हिस्ट्री से तो मेरा थोड़ा वास्ता भी कम ही था। साइकोलॉजी पढ़ रही थी, आप सभी लोग जानते हैं, काउंसलिंग कर रही थी। दोबारा से हिस्ट्री उठाई, दोबारा से हिस्ट्री को पढ़ा, दोबारा अपने नोट्स को देखा, ऐप की मदद ली। सुपर टेस्ट में हम आए, और पहले हम बायजूस वाला कोर्स लिए थे, तो सभी को ये बात बताई थी कि भाई काम करते करते पढ़े हैं। और बस ये वाली है कि जब पढ़ना है तो पढ़ना है। पूरे साल में मैंने ये बात अभी आज अपने ग्रुप में भी बताई है कि जो पिछला साल गया था हमारा 23 का, 3 या 4 जो त्यौहार थे, उन त्योहारों के अलावा पूरे साल 6 महीने की, 7 महीने की अपने को एक कैद दे दी थी एक कमरे में। उस कमरे में बैठ के पढ़ते थे। ये मालूम था कि करना है तो करना है। जब मैं बार बार आप लोगों को एक यही बात कहती हूँ कि अगर मन में ठान लो कि हमें ये काम करना है, तो उस काम को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है कि हाँ हम कर लेंगे। सबसे पहले ना एक विज़न देखना होता है कि हाँ हम, जैसे आज की तारीख में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि भाई मैंने नेट निकाल लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं कर रही हूँ, या जो मैं PhD के लिए कर रही हूँ, या मान लीजिए पेपर छपने के लिए आ रहा है, उस पेपर के लिए सोच रही हूँ। तो क्योंकि मैंने ऐसा विज़न देखा था कि मुझे ये काम करना है। तो जब आप ऐसा एक विज़न देखते हैं कि आपको वो काम करना है, तो वो काम होता चला जाता है। उसमें कोई भी विघ्न आता है, उसको आप अपनी सोच से, समझ से, जब आप एक प्रोफेसर बनने जा रहे हैं या एक IAS अफसर बनने जा रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक दैट। उसी तरह से आपको सोचना है, उसी तरह से आपको शांति से दिमाग लगाना है कि हमें करना क्या है। छोटी छोटी बातों से उठना पड़ेगा। बार बार कहती हूँ, छोटी छोटी बातों से उठना पड़ेगा। चुगली से, लड़ाई से, झगड़ों से, फालतू के स्वार्थ से, फालतू की चीज़ों से उठना पड़ेगा। सारे कोर्स को एक जगह करना पड़ेगा। पिछले साल के कौन से क्वेश्चंस हैं वो देखने पड़ेंगे। आराम से बैठ के पढ़ना पड़ेगा 5 से 6 घंटे, फिर धीरे धीरे 7 से 8, और उसके बाद फिर रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन को तो 1 महीना आपको रिवीजन ही देखना पड़ेगा। जो कल के बच्चों का पेपर ख़राब हुआ स्टूडेंट्स का, ज़्यादातर ने मुझे लिखा है कि उनका रिवीजन ही नहीं हुआ। देखिए, जब रिवीजन नहीं होगा तो सारी पढ़ाई बेकार है। क्योंकि हमारा जो मानव का मस्तिष्क है, साइकोलॉजी में भी बोला जाता है, हम लोगों का अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, इस तरह प्री कॉन्शियस का माइंड होता है। तो अगर हम अपने प्री कॉन्शियस को या जो सब कॉन्शियस वाले माइंड को बार बार याद नहीं दिलाएंगे तो हम भूलते जाएंगे। हमें सब कॉन्शियस को कॉन्शियस में लाना पड़ता है। तीन तरह का लेवल होता है, सभी को मालूम है। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कॉन्शियस लेवल है, लेकिन मैंने क्या पढ़ा है वो सब मेरे सब कॉन्शियस लेवल में। तो हमें उसको रिवाइज करना पड़ता है। यही फ्राइड ने बोला है, यही आपको साइकोलॉजी कहती है कि आपको रिवाइज तो मस्ट है, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। और भी देखिए कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को लगा हुआ, अरे ये तो ऐसा था, हमने तो इसको पढ़ा था, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है ना। और ये वाली लाइन फिर है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ही है,
हम जब पढ़ते थे तो हमने एक लाइन सुनी थी, पता नहीं किस मैम से सुनी थी, जैसे बोला जाता था कि भाई गर्ल्स आर वीक, लड़कियां कमज़ोर हैं, लड़कियों को कोई कुछ भी कह सकता है, परेशान कर सकता है। तो हमारी एक मैम ने कहा था कि गर्ल्स के हाथ में जो पेन है, जो पेन और कलम है, ये एक आपका एक पावरफुल वेपन है। आपको किसी तलवार की, चाकू की, किसी बंदूक की गोली की ज़रूरत नहीं है। यू हैव दैट पेन, और उस पेन यू कैन क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम दैट पेन। उसी पेन से आप कमिश्नर बन सकती हैं, उसी पेन से आप प्रोफेसर बन सकती हैं, उसी पेन से आप टीचर बन सकती हैं। पेन की शक्ति बताई गई थी व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और 10th। तो मैं आपको एक बात बार बार कहती हूँ, इन्हें अपनी लड़कियों को, अपनी फ्रेंड्स को ये कहती हूँ जो आज बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं कि आपके हाथ में पेन है। कुछ लड़कियाँ यूपीएससी भी देकर आई हैं, जो नेट वाली फ्रेंड्स थी, तो यूपीएससी को भी दोबारा दीजिए, नेट को भी दोबारा दीजिए, अपनी कमियों से सीखिए, कहाँ गलती हो गई उसे देखिए, और होपफुली दिसंबर में आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। और यूपीएससी का इस बार का पेपर 1 तो बहुत अच्छा आया था। सी सेट के लिए बोलूँगी कि सी सेट की भी, जैसे यूजीसी नेट के पेपर 1 को हम करते हैं ना, जिसमें रीजनिंग है, मैथ्स है और डीआई वगैरह है, उसी तरह से हमें इसमें भी सी सेट की भी रीजनिंग को और मैथ्स को हल्के में नहीं लेना है। अब जब किसी चीज़ को हल्के में ले लेते हैं तो वो चीज़ फिर आपकी छूट जाती है। और फिर दोबारा से कहूँगी, किसी को भी दिल को छोटा नहीं करना है। कोई भी बात है, आप जैसे मुझसे बात करते हैं उस तरह से आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को एक दोबारा से दोबारा से स्टडी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही कहते हैं। ओके, थैंक यू।